हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल मैथाइन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप बोर्ड्स का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, बहुत कम समय रह गया है और आपकी जो तैयारियां हैं मैं आशा करता हूं कि जोर शोर पे चल रही होंगी। तो दोस्तों, तैयारियों के साथ साथ ही बोर्ड एग्जाम्स में क्या हम स्ट्रेटजी रखें, क्या अप्रोच रखें, क्या हमारा एग्जीक्यूशन होना चाहिए, क्या हमारा प्लान होना चाहिए जिससे हम बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, अगर आप भी जो है अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम्स में तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहली और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर बोर्ड एग्जाम्स में आप बोर्ड एग्जाम्स में अपीयर होने जा रहे हैं तो जो क्वेश्चंस है हमारा क्वेश्चन पेपर है, अगर 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है तो आप कोशिश करो कि 100 मार्क्स करके ही आना है। आपको जो है 100 में 100 मार्क्स करके आना है। तो इससे क्या होता है दोस्तों, अगर आप जो है 100 मार्क्स में नहीं करके आते हैं तो क्या होता है, और 100 मार्क्स अगर करके आते हैं तो क्या होता है, क्या अंतर पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है आपके मार्क्स पे, ये चीज़ों को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लेते हैं दोस्तों, जो है आप जो है एग्जाम्स में 2 पेपर करके आए, एक में जो है 100 में से आप जो है 70 मार्क्स करके आए, एक में जो है 100 में से 100 मार्क्स करके आए। तो दोस्तों, यहाँ पे जो नंबर्स पे इफेक्ट पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ता है देखते हैं। आपने अगर जो है 100 में से अगर 70 मार्क्स करके आए एग्जाम में तो क्या होता है दोस्तों, जो एग्जामिनर होता है, दोस्तों, आपके जो 100 मार्क्स का पूर्णांक, जो आपका पूर्णांक था पेपर का 100 मार्क्स का था, वो आपका क्या है, सीधा आ गया 70 मार्क्स पे। क्योंकि आपने जो है एग्जाम में 70 मार्क्स के क्वेश्चन करके आया है, तो जो पूर्णांक है आपका जो है 70 हो गया। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है एग्जामिनर जो होगा क्या करेगा, आपने अगर जो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ढंग से लिखा है, हर क्वेश्चन को अच्छे ढंग से लिखा है, तो जो है आपको या 60, 65 या 70 मार्क्स दे सकता है। 60, 65 या 70 मार्क्स दे सकता है, इससे ज्यादा वो नहीं देगा, क्योंकि आपने जो है उस पेपर में 70 मार्क्स करके ही आया है। जो 100 मार्क्स का जो पेपर था आपने 70 मार्क्स की करके आया है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है आपका सीधा जो है 30 मार्क्स का गैप हो गया। आपने जो है किसी एग्जाम में 100 में से 100 मार्क्स करके आए, अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो आप तब भी जो है आपने जो है 100 में से 100 मार्क्स करके आए हैं, तो क्या होगा दोस्तों, जो एग्जामिनर होगा यहाँ पे आपका जो पूर्णांक, जो एग्जामिनर होगा जो दोस्तों, वो क्या करेगा, 100 में से 100 मार्क्स को अप्रोच करेगा। जो आपकी जो मार्किंग होगी, जो आपका जो मूल्यांकन होगा उस कॉपी का, उस पेपर का, तो 100 में से 100 मार्क होगा। तो दोस्तों, वहां पे जो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है, जो प्रायिकता है आपके जो मार्क्स की बढ़ जाती है। क्यों, आपने जो है अगर मान लेते हैं आपका जो है 10 क्वेश्चन करना है उस पेपर में, आपने जो है अगर 10 में 10 क्वेश्चन करा है, अगर आपने जो है 6 क्वेश्चन जो है अच्छे से लिखा है, 6 क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से लिखा है और 4 क्वेश्चन आपको नहीं आता है लेकिन तब भी लिखा है आपने जो है दोस्तों, तो क्या होगा, जो 4 क्वेश्चन होगा उसमें कम से कम तो 5-5 मार्क्स का क्वेश्चन अगर है तो आपको जो है एटलीस्ट 3 मार्क्स, 4 मार्क्स या 2 मार्क्स तो मिलेगा ही मिलेगा। आपको मिनिमम जो है 1 मार्क्स तो देना ही देना है एग्जामिनर को। तो दोस्तों, वहां पे जो आपके मार्क्स की संभावना होती है, जो मार्क्स के 100 में से 100 मार्क्स के पाने की संभावना होती है, आप जो है 100 में से 80 मार्क्स, 85, 90 या 100 मार्क्स अगर आपने बहुत अच्छे ढंग से लिखा है सारे क्वेश्चन, तो 100 मार्क्स प्राप्त करते हैं। नहीं तो आप जो है कम से कम 80, 90 या 95 तक तो जा ही सकते हैं, क्योंकि आपने जो 4 क्वेश्चन अच्छे ढंग से नहीं लिखा उसमें भी आपको नंबर मिला है। यहां पे क्या हुआ दोस्तों, आपने 70 मार्क्स का क्वेश्चन ही किया है। अब 70 मार्क्स में क्या करेगा एग्जामिनर, 70 में से 70 मैक्सिमम 70 दे सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है आपके जो मार्क्स है 30 मार्क्स का जो है आपको डिफरेंस मिल जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहली जो जरूरी चीज है, अगर आप एग्जाम हॉल में जा रहे हैं तो आप अपना माइंडसेट ये रखिए कि जो आपको 100 में से 100 मार्क्स में से 100 मार्क्स करके ही आना है किसी भी कीमत पे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो आपको उसको भी थोड़ा बहुत तो लिखकर आना ही आना है। तो दोस्तों, उसमें क्या होगा, आपको जो है कम से कम 1-2 मार्क तो 3 मार्क तो देना ही देगा ही एग्जामिनर। तो जो मार्क्स के
जो मार्क्स हैं आपके जो है क्या करेंगे 80, आपने 6 क्वेश्चन अगर अच्छे से लिखा है 6 क्वेश्चन के अलावा जो है आपको कुछ मार्क्स और मिल जाएंगे, तो आपके जो मार्क्स ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों सबसे जरूरी चीज यह है कि आपको 100 में से 100 मार्क्स करना ही करना है। सेकेंड जो जरूरी चीज है एग्जाम, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो जो क्वेश्चन आपको अच्छे ढंग से आ रहे हैं उन क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, पहले लिखना है। इससे क्या होता है दोस्तों, बहुत लोग होते हैं, बहुत स्टूडेंट होते हैं कि जो है वो क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन से लेकर के लास्ट तक क्वेश्चन करते हुए जाते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल कोई जो है बोर्ड एग्जाम में बाध्यता नहीं है कि आप जो है पहले क्वेश्चन से लास्ट क्वेश्चन तक करते हुए जाइए। ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि आप जो है पहले क्वेश्चन से लास्ट क्वेश्चन तक करते हुए जाइए। तो दोस्तों जो क्वेश्चन आपको अच्छे ढंग से आ रहा है, जो आपको जो है जिन क्वेश्चनों के आंसर आपको पता है उन क्वेश्चनों को सबसे आप पहले लिख लिए। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे आपका क्या फायदा होगा, जो एग्जामिनर का माइंडसेट होगा दोस्तों, वो आपकी जो कॉपी है उसके प्रति आपका उसका माइंडसेट चेंज हो जाएगा। क्यों, पहले देखेगा वो जो है कि इस बच्चे को आता है, उसने जो है अच्छे क्वेश्चन अच्छा लिखा है, उस क्वेश्चन का आंसर अच्छा लिखा है, तो क्या होगा उसका जो माइंडसेट होगा आपका अगले जो है 6 क्वेश्चन मान लो अगर आपको अच्छे से आ रहा है या 4 क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से आ रहा है, आपने उन क्वेश्चनों को अगर पहले लिखा है तो वो क्या करेगा, देखेगा यार ये तो क्वेश्चन बहुत अच्छा लिखा है, ये लड़का जो है लग रहा ये लड़का जो है अच्छे से पढ़ के आया है, अच्छे से क्वेश्चन को लिखा है, तो वो क्या करेगा दोस्तों, आपको जो है अगर 5-5 मार्क का क्वेश्चन है तो 5 मार्क्स तो देगा ही देगा, खुश हो जाएगा, तो 5 मार्क्स देना ही देना है उसे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, अब आपने जो है मान लेते 6 क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से आ रहा है, आपने कर दिया पहले, अब जो है कुछ क्वेश्चन आपको जैसे 2-3 क्वेश्चन अगर नहीं आ रहे हैं, आपने उसको लास्ट में लिखा है, तो क्या होगा दोस्तों, वहां पे आपको उन क्वेश्चनों में भी आपको एवरेज आंसर मिल जाएंगे। आपको अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ऐसे आपको उन क्वेश्चनों के आंसर में भी आपको जो है मार्क्स मिल जाएंगे। इससे क्या होगा दोस्तों, आपका जो नंबर से ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो दोस्तों आपको उन क्वेश्चनों को ढूंढ ढूंढ के करना है जिन क्वेश्चनों के आंसर आपको सबसे अच्छे से पता है, उनको सबसे पहले लिखना है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, जो बोर्ड एग्जाम्स की कॉपी होती है कुछ इस तरह से आपको दिखने के वहां पे मिलेगी। 30-40 पेज की जो कॉपी होगी, इस तरह से आपको लाइनिंग केवल आपको जो है एग्जाम में देखने को मिलेगी, केवल लाइनिंग ही आपको मिलेगी। तो दोस्तों वहां पे आपको क्या करना है, जो आपकी आंसर शीट होगी, जो कॉपी होगी बोर्ड एग्जाम्स में, आपको वहां पे क्या करना है कि जो कॉपी होगी बोर्ड एग्जाम्स की, जो टाइम दिया रहेगा दोस्तों, जैसे मान 3 आवर्स का जो टाइम है आपको दिया गया है क्वेश्चन पेपर करने के लिए, आपको 3 आवर्स के अलावा 15 मिनट पहले आपको कॉपी दे दी जाएगी। तो दोस्तों वहां पे आपको क्या करना है, कुछ आपको जो है लेफ्ट साइड और राइट साइड में एक अंडरलाइन खींच देना है, जिससे कि क्या होगा, आप जो है एक लिमिटेड स्पेस हो जाए आपके पास, और जो है आप जो है क्वेश्चन को अच्छे ढंग से करो और जो है अधिक से अधिक पेजेस भर के आओ एग्जामिनर में। और इससे क्या होगा कि जो आपकी कॉपी होगी दोस्तों, जो एग्जामिनर देखेगा यार इस लड़के ने बहुत अच्छे ढंग से लिखा है, सारी जो है क्वेश्चन को अच्छे से किया है, तो वहां पे क्या होगा दोस्तों, दोनों तरफ आप अंडरलाइन कर सकते हो, दोनों तरफ आप अंडरलाइन कर दो। इससे क्या होगा दोस्तों कि आपकी जो कॉपी होगी अच्छे से दिखेगी। और दोस्तों जो क्वेश्चन आप करना चाहते हो, मान लो आपने जो है चौथा क्वेश्चन करना चाहते हो, तो आप जो है चौथा क्वेश्चन नंबर डालो यहां पे, आप अगर दोस्तों पहले चौथा नंबर क्वेश्चन करना चाहते हो तो इस तरह से डाल सकते हो, प्रश्नोत्तर नंबर 4 का पहला क्वेश्चन करना चाहते हो, 4 का क नंबर करना चाहते हो, 4 का क डाल सकते हो। अगर वहां पे क ना देकर ए दिया है तो ए डाल सकते हो। इस तरह से वहां पे क्वेश्चन नंबर डाल के आप जो है उसको जो है आप जो है लिख सकते हो वहां पे। तो दोस्तों अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो, तो वहां पे आप लिख सकते हो आंसर नंबर 4, इस तरह से लिख करके उसके नीचे से आप जो है अगर मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो मैथ का सॉल्व लिखेंगे। सॉल्व लिखने के बाद अब यहां से चीजों को स्टार्ट करेंगे और लिखते हुए नीचे चले जाएंगे।
तो दोस्तों आप अगर जो है मैथ के अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री या हिंदी या इंग्लिश का पेपर कर रहे हैं तो दोस्तों ध्यान क्या रखना है, वहाँ पे आप जो है क्वेश्चन को थोड़ा सा जो आंसर लिख रहे हैं थोड़ा सा स्पेस दे देकर लिखेंगे तो जो है आपकी जो कॉपी होगी वो भरी हुई दिखेगी। और जो है अगर भरी हुई दिखेगी तो जो एग्जामिनर होगा उसको थोड़ा दूर दूर लिखेंगे तो आपको देखने में भी अच्छा लगेगा और आपकी जो कॉपी होगी भरी हुई भी दिखेगी। तो आप जो है वहाँ पे अच्छे मार्क्स एग्जामिनर का जो अट्रैक्शन है वह अपने प्रति खींच सकते हैं और वहाँ पे जो है अधिक से अधिक मार्क्स वो देगा और आप जो है अधिक से अधिक मार्क्स गेन कर सकते हैं। दोस्तों अगर मैथ के क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या अप्रोच होना चाहिए आपको दोस्तों, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। दोस्तों अगर आप जो है मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या अप्रोच होना चाहिए आपका मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सपोज दैट मान लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस c, इसको जो है आपको सॉल्व करना है। तो किस तरह से आप सॉल्व करोगे, किस तरह से आप चीजों को वहां पे लिखोगे। और मान लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे सॉल्व वहां पे जो है थोड़ा सा अंडरलाइन करोगे चीजों को, थोड़ा सा ब्लैक ब्लू या ग्रीन पेन यूज करके वहां पे अंडरलाइन करके थोड़ा सा अच्छे से सजा करके लिख सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन को करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व लिख करके इस क्वेश्चन को लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे आप जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फार्मूले से आप कंपेयर करा सकते हो। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से आप कंपेयर करा के लिख सकते हो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 5, c इक्वल टू 6। इस तरह से आप जो है लिख सकते हो c इक्वल टू 6। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जाना है। मैंने जो है आपको बताया है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को गुणनखंड से किस तरह से सॉल्व करते हैं, उसको हम बताया है ac इक्वल टू पहले निकाल लेंगे, a इंटू सी इक्वल टू निकालेंगे तो 6 इंटू 1 हो जाएगा यानी 6 हो जाएगा। अब 6 का दो ऐसे पार्टों में डिवाइड करेंगे कि जो है उसको जोड़ने या घटाने पे 5 आ जाए। तो अगर हम 3 और 2 कर दें, 3 और 2 का मल्टीप्लाई कर दें, उसके बाद अगर ऐड कर दें तो 5 आ जाएगा। अब जो है दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने चीज़ों को बगल में दिखा दिया। क्या करना है दोस्तों, इसी तरह से आपको भी आपने क्या पैटर्न फॉलो किया, क्या चीज़ों को किया वहाँ पे जो है उसको आपको जो है उसके जस्ट बगल में दिखा देंगे कि ये चीज़ें मैंने किया एग्जाम क्वेश्चन में। तो वहाँ पे जो है इस तरह से दिखा देंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 यहाँ पे लिख दोगे। कंपेयर करने पर लिख दोगे, हिंदी में या इंग्लिश में जो आपको लिखना हो। कंपेयर करने पर इस तरह से लिख करके उसके बाद जो है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब x स्क्वायर प्लस 5 के स्थान पे 3 प्लस 2 रख दो, 3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। और आगे सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे दो का पेयर बनाएंगे, दो पेयर बना करके x जब कॉमन लेंगे x प्लस 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ जब 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब x प्लस 3 इक्वल टू x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखेंगे x प्लस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, a इंटू बी, जब हम किसी गुणनखंड बीज से किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो लास्ट में क्या दिखाते हैं, a इंटू बी इक्वल टू 0, a बराबर 0, b बराबर 0। अब a बराबर 0 दिखाएंगे तो यानी x प्लस 3 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे -3। इसी तरह से इसको दिखाएंगे तो x की जो वैल्यू आ जाएगी -2 आ जाएगी। जब आप मैथ का क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो हर क्वेश्चन में ये ध्यान रखें कि जो बराबर का साइन है, इक्वल का साइन है, एक सीधी रेखा में आपको दिखे। तो दोस्तों जो एग्जामिनर होगा वो जो है देखने में उसे अच्छा लगेगा और देखेगा क्वेश्चन यार इसने अच्छा किया है, अच्छा लिखा है, तो जो है तो वहाँ पे आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स का देगा।
और दोस्तों अगर आपने कहीं पे फार्मूला यूज किया है, यहाँ पे मान ले a+b का स्क्वायर का फार्मूला यूज किया है, तो उसके जस्ट बगल में हम लिख देंगे a+b का होल स्क्वायर बराबर इतना होता है a² + 2ab + b²। तो वहाँ पे लिख देंगे तो जो है लगेगा कि यार नहीं, इसको चीज़ों को हर चीज़ें पता है, a+b का होल स्क्वायर भी पता है, a-b का होल स्क्वायर भी पता है, चीज़ों को कैसे तो एग्जामिनर जो है आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स देगा। और दोस्तों मैं अपने बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड एक सीक्रेट बात बताना चाहता हूं, लेकिन अब थोड़ा सा और चीज़ों को ध्यान रख ले, अब बोर्ड एग्जाम में क्या करना चाहिए तो उसको और देख लेते हैं, फिर लास्ट में हम लोग उसको बताएंगे क्या मैंने सीक्रेट क्या काम किया था अपने बोर्ड एग्जाम में कि मेरे जो बोर्ड एग्जाम से मार्क्स आए अच्छे आए थे, तो उसको अभी बताऊंगा मैं, बट उस चीज़ को आपको नहीं करना है। नेक्स्ट अप्रोच है, नेक्स्ट हमारी जो स्ट्रेटजी है, नेक्स्ट जो एग्जीक्यूशन है हमारा उन लोगों के लिए है जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं है, तो उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको जो है उनके लिए क्या प्लान होना चाहिए, उनका क्या प्लान होना चाहिए एग्जाम में उसके लिए आओ देखते हैं हम दोस्तों अगर आपकी जो राइटिंग है अच्छी नहीं है तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो दोस्तों जो आपको क्या करना है, वहाँ पे आपकी अगर राइटिंग अच्छी नहीं है तो आपको करना क्या है, एग्जाम हॉल में जो जिस चीज़ को लिखो, मान लो जो है आपने मैथ का पेपर कर रहे हो, तो मैथ का पेपर देते समय जो चीज़ें आप लिख रहे हो, यक्स लिख रहे हो तो आपको यक्स ही दिखना चाहिए, नहीं तो पता लगा जो है आप यक्स लिखे हो, एग्जामिनर को और कुछ समझ में आ रहा है। तो दोस्तों इस तरह से नहीं करना है, आप यक्स लिखे हो तो यक्स ही समझ में आना चाहिए उस एग्जामिनर को। आप ए लिखे हो तो जो है आप मान लेते ए लिखे हो अपने पेपर में, तो वहाँ एग्जामिनर को आपको डी समझ में आ रहा है, एग्जामिनर को जो है डी समझ में आ रहा है। तो दोस्तों इस तरह से नहीं करना है कि आपकी अगर राइटिंग अच्छी नहीं है तो दोस्तों ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप जो लिखें, आपने ए लिखा है तो एग्जामिनर को ए ही समझ में आना चाहिए, डी लिखा है तो डी ही समझ में आना चाहिए। तो क्या होगा जो है वहाँ भी जो आपके मार्क्स हैं उसको अगर चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, आपने अच्छे से राइटिंग आपकी अच्छी नहीं है तब भी जो है अगर आपको जो आपने लिखा है एग्जाम में अगर एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आ रही हैं तो तब भी जो है आपने जो है क्वेश्चन सही से लिखा है, अच्छे से चीज़ों को लिखा है। अगर आपकी राइटिंग नहीं सही है तो भी जो है वो अच्छे से अच्छे मार्क्स देगा, क्योंकि जो आपने लिखा है एटलीस्ट वो तो समझ में तो आ रहा है उसे, ये चीज़ ज़रूरी है। नहीं तो मैंने देखा है कि जो जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं होती है वो इसी टेंशन में रहते हैं कि यार जो है मेरी राइटिंग नहीं है, अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। तो ऐसा कोई बात नहीं है, बट आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। नहीं तो आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, आपने इस तरह से लिखा है उसको एग्जामिनर को समझ ही नहीं आ रहा है, तो कैसे वो मार्क्स देगा, तो क्या करेगा 1-2 मार्क्स दे करके हटा देगा। तो इस तरह से चीज़ों को ध्यान रखना है कि आप अगर क्वेश्चन को लिख रहे हो तो जो आपने लिखा है उस चीज़ को एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए एटलीस्ट, तो वहाँ पे आपको जो है अच्छे से अच्छे मार्क्स देगा। तो दोस्तों मैंने जो सीक्रेट चीज़ की थी अपने एग्जाम में, आपने देखा होगा जो एग्जाम पेपर होता है आपने जो बोर्ड का एग्जाम पेपर देखा होगा या अनसॉल्व पेपर देखा होगा, उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें से 3 क्वेश्चन दिया गया है और बोल रहा है कि आप जो है किन्हीं 2 प्रश्नों का आंसर दीजिए। तो मैंने क्या करा था, जो है इसमें से 3 क्वेश्चन दिया है तो तीनों के आंसर लिख दिए थे, तो वहाँ पे जो मार्क्स थे मेरे बढ़ गए थे। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है आपको, जो है कि पता लगा जो है 2 क्वेश्चन बोला है 2 क्वेश्चन बोला है आपको करने के लिए, आपने तीनों का तीनों कर दिया। मैंने कर दिया था बट मुझे मालूम नहीं था, लेकिन इस तरह से आपको नहीं करना है। पता लगा जो है 3 क्वेश्चन करने के लिए बोला है तो आप तीनों क्वेश्चन कर दिए। तो जितना क्वेश्चन वहाँ पे बोला गया उतना ही करें और कोशिश करें कि जो आपका एग्जाम पेपर है 100 में 100 मार्क्स करके आए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपने अगर 100 में 100 नहीं करके आया तो उतना नंबर, जितना आपने 70 मार्क्स का किया है 80 मार्क्स का किया है तो उतना नंबर आपका पहले ही कट गया। तो दोस्तों ये चीज़ बहुत ध्यान रखना है, बोर्ड एग्जाम में अगर आप जा रहे हो तो चीज़ों को ये चीज़ बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना। तो आपके ऑटोमेटिक जो मार्क्स होंगे बढ़ जाएंगे और दोस्तों आप भी जो है अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो बोर्ड एग्जाम में और लोगों को बता सकते हो कि जो है मैं भी जो है अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकता हूँ। मैं आपकी भी फ़ोटो जो है कॉलेज
स्कूल और हर जगहों पर लग सकती है। आपके भी लोग जो है तारीफ करते हुए नज़र आ सकते हैं। तो दोस्तों इन सब चीज़ों का अगर हम जो है एग्ज़ाम हॉल में जो है बातों को ध्यान रख के क्वेश्चन पेपर को करें तो आप जो है निश्चित ही जो है अच्छे मार्क्स प्राप्त करो। तो दोस्तों जो है अगर आपको जो है जानकारी अच्छी लगे हो, आपको लगे कि जो है नहीं मेरे एग्ज़ाम के पॉइंट आउट से ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, तो आप जो है एक लाइक कर सकते हैं। इसी तरह से आपको जो है एग्ज़ाम रिलेटेड या जो है किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई आपको जो है चीज़ें समझ नहीं आ रही है तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको जो है हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और जो आपको जिस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं वो आप जो है मेरे कमेंट बॉक्स में या इंस्टा पे या फेसबुक के माध्यम से या मेरा डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएंगे, वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप जो है मेरे को बता सकते हैं कि जो है इन क्वेश्चन के आंसर या इन टॉपिक से मेरे को समझ नहीं आ रहा है, तो मैं उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो को बना दूंगा। आप जो है बहुत आसान तरीके से आसान भाषा में आप चीज़ों को समझ सकते हैं और जो है आप जो है अपने बोर्ड एग्जाम्स को और इम्प्रूव कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं।